रोहित शर्मा को बतौर कैप्टन देखना हम सबको पसंद है। पर अगर मैं कहूँ कि रोहित शर्मा को शायद दोबारा कैप्टनसी मिल सकती है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? जी हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है हमारी गुणगणित के हिसाब से। सर, कैसे रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिल सकती है दोबारा? अभी कुछ ही दिनों पहले तो उनकी कैप्टनसी गई है। इतने दिन इंडिया के कैप्टन रहने के बाद फाइनली बीसीसीआई सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया, मतलब टीम मैनेजमेंट अगर मैं कहूँ तो हेड कोच गौतम गंभीर, उन्होंने ये डिसाइड किया कि शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन बना देना चाहिए। अल्टीमेटली उनका विजन ये है कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट में कैप्टन होने चाहिए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टन होने के लिए आपको तीनों फॉर्मेट खेलने भी खेले में पड़ेंगे और फिट भी रहना पड़ेगा। इतना क्रिकेट आजकल हो रहा है कि बहुत ही रेयर है कि मतलब कोई एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं पैट कमिंस, लेकिन पैट कमिंस खुद अब देखिए इंजर्ड हो गए हैं। एशेज़ का पहला टेस्ट शुरू होने वाला है थर्सडे को, वो अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कि पूरा एशेज़ सीरीज़ ही ना खेलें। और गिनती के क्रिकेटर्स हैं आजकल जो तीनों के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ट्रेविस हेड, वो खेलते हैं तीनों फॉर्मेट, लेकिन आपने देखा होगा कि टी20 सीरीज़ में उनको रेस्ट दे दिया क्योंकि उनको टेस्ट मैच में, एशेज़ टेस्ट मैच में खिलाना था। तो इस तरह का मतलब जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो वर्कलोड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं पेस बॉलर्स की, जसप्रीत बुमराह को लेके इतनी इस बारे में बात हुई थी कि उनको 2 टेस्ट मैच खेलना चाहिए या 3 टेस्ट मैच खेलना चाहिए, फिर रेस्ट होना चाहिए। ये सेम चीज़ शुभमन गिल के पे भी अप्लाई होता है। कॉन्टिन्यूस क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वो इंजर्ड हो गए हैं अब पहले टेस्ट मैच में कोलकाता में, एंड काफ़ी सीरियस इंजरी लग रही है। जो उनकी जो नेक इंजरी है काफ़ी सीरियस लग रही आईसीयू है। में भी एडमिट कराया गया आईसीयू था। में भी एडमिट कराया गया था, एंड सिर्फ स्पैज़म नहीं है कह रहे हैं, एंड काफ़ी मेजर, और ये इंजरी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों से। तो अभी के लिए तो वो फॉर श्योर जो सैटरडे से सेकंड टेस्ट मैच शुरू हाँ। होने वाला है गुवाहाटी में, उससे तो रूल्ड आउट है ही शुभमन गिल। अब नवंबर 30 तारीख से 3 मैच की ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। उसमें शुभमन गिल कैप्टन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत ही डाउटफुल लग रहा है इस स्टेज में, क्योंकि आई थिंक टीम मैनेजमेंट यही डिसाइड करेगी कि शायद ओडीआई और टी20 जो सीरीज़ है उसके लिए थोड़ा रेस्ट दे दे, ताकि शुभमन गिल फिट रहें, क्योंकि न्यूजीलैंड का सीरीज़ भी है, उसके बाद टेस्ट मैचेस रहेंगे, और कॉन्टीन्यूस उसके बाद आईपीएल भी रहेगा, टी20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो शुभमन गिल को मोस्ट प्रॉब्ली ओडीआई सीरीज़ के लिए तो एटलीस्ट हो सकता है कि अगर वो फिट हो भी गए तो भी शायद रेस्ट हो जाएगा। अब उनके वाइस कैप्टन की बात करते हैं, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर भी रूल्ड आउट है, रोल्ड आउट है। क्योंकि ऑब्वियसली उनको स्प्लीन में काफ़ी गहरी चोट लगी थी। वो तो मतलब एक ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक सिडनी के आईसीयू में एडमिटेड थे इंटरनल ब्लीडिंग के साथ। तो उनके हेल्थ के साथ तो बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, तो वो डेफिनेटली ओडीआई सीरीज से आउट हैं। अब कैप्टनसी का ऑप्शन बचता क्या है? रोहित। रोहित शर्मा, वर्ल्ड नंबर 1 टी20 ओडीआई बैटर, 38 साल की उम्र में पहली बार ओडीआई क्रिकेट में आईसीसी रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बैटर बने हैं। बट सवाल ये उठता है कि पहले तो बीसीसीआई एक बैकवर्ड स्टेप लेगा कि नहीं लेगा, और रोहित शर्मा को ये ऑफर देगा कि नहीं देगा। दूसरा, रोहित शर्मा खुद ये एक्सेप्ट ऑफर करेंगे। एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, ये इसके ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि ये एक टेम्पररी किस्म का जॉब है। आपको याद होगा कि जब मुंबई इंडियंस ने हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या को को हटा दिया दिया था। था, तो उसके बाद कभी भी उन्होंने रोहित शर्मा ने आगे आके हार्दिक पांड्या 1-2 मैच के लिए इंजर्ड हो गए थे, 1-2 मैच के लिए उन पे बीसीसीआई का बैन भी लगा था ओवर रेट ना पूरे करने के लिए, और वो कैप्टनसी नहीं कर पाए थे आईपीएल में। तो पहला ही मैच था वो। पहला ही मैच था। हाँ। तो लेकिन उसमें भी मतलब रोहित शर्मा ने अपना हाथ नहीं उठाया था कि मैं वापस कैप्टनसी ले लूँगा, वो थला नहीं है जो बार-बार चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी ले ले। बहुत मार पिटेगी थाला फैंस, पर जो है सच है। तो रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता कि वापस ये कैप्टनसी लेना चाहेंगे। वो एंजॉय कर रहे हैं, अपना क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, फिटनेस में बहुत बढ़िया उनका फिटनेस मेंटेन हो रहा है, फॉर्म में भी लग रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो घर पे अब थला के होम में ही पहला मैच है रांची में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो अपना ये फाइन जो फॉर्म है उनका वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर रोहित शर्मा अगर नहीं बनते कैप्टन, तो बीसीसीआई के पास 2 ही ऑप्शन इस टाइम पे मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक हो सकता है केएल राहुल। केएल राहुल जो ओडीआई टीम में लास्ट फ्यू सीरीज से
पार्ट ले रहे हैं, विकेट कीपर भी हैं ऋषभ पंत के एब्सेंस में। और दूसरा ऑब्वियसली ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत अब फिट हो गए हैं, ओडीआई क्रिकेट में भी शायद उनकी वापसी हो जाए, तो आइदर ऋषभ पंत या केएल राहुल को कैप्टनसी ऑफर की जा सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत अब मोस्ट लाइकली गुवाहाटी पहली बार इंडिया को कैप्टन करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरे ख्याल से आइदर अगर ऋषभ पंत सेलेक्ट होते हैं ओडीआई सीरीज़ के लिए तो ऋषभ पंत को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और दूसरा नहीं तो केएल राहुल, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कई टीम्स को कैप्टनसी वो कर चुके हैं, तो और काफ़ी मतलब स्टेबल हेड है उनका, काफ़ी और सारे प्लेयर्स के साथ अच्छी बनती है उनकी, तो मेरे ख्याल से आइदर केएल राहुल या ऋषभ पंत हो सकता है। तो देखिए ये थी गुणा गणित जो हमने आपको बताई कि रोहित शर्मा को क्या कैप्टनसी दोबारा मिलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिले तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के भर दिएगा, हम बीसीसीआई को दे देंगे जाकर के। और तमाम ऐसे क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आपको पता है बने रहना हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।